गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे ये पोहा और साथ में थी कॉफ़ी। मॉर्निंग में बेटू को साथ पैक करके देना था और मैं उठी थी 6 सवा 6 बजे, तो फिर टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का। और अभी इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने पोहा की पूरी रेसिपी भी रिकॉर्ड करी थी, तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी और मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी, स्किन केयर कर रही थी। सबसे पहले मैंने सेटाफिल के ही फेस वॉश से फेस वॉश करा था और उसके बाद फिर मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था। जो सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है ना, वो काफ़ी थिक है। अगर आप उसका लोशन लोगे वो भी काफ़ी थिक है और क्रीम लोगे तो उससे भी ज़्यादा थिक है। काफ़ी सारे लोगों को ना ज़्यादा ग्रीसीनेस की प्रॉब्लम आती है और पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। हर किसी को सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता है। फेस वॉश कर जाता है बट मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता है, क्योंकि जो भी मेरे सराउंडिंग सब यूज़ कर रहे थे, जब मैं लेकर आई थी ना, मेरा पहले वाली बॉटल फिनिश हो गई थी। नेक्स्ट वाली मैं अपनी साथ ऊपर वाली भाभी है ना, जो उनके साथ ही लेकर के आई थी, तो उन्होंने भी फ़र्स्ट टाइम क्रीम ट्राई करी थी तो उनको सूट नहीं करी। थोड़े मतलब इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि ये ना थिक होता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से डीप मॉइस्चराइज़ कर देता है। तो विंटर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट अब अगर अभी वेदर थोड़ा सा गर्मी वाला चल रहा है तो ये हर किसी को सूट नहीं करता। और थोड़ी सी डिटेल मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी क्योंकि ये कॉस्टली आता है थोड़ा सा, और इस पे इन्वेस्ट करो फिर बाद में वो वेस्ट जाता है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक में मैंने ये चेन पहन ली थी और ये वाले मैंने ईयरिंग्स पहन लिए थे। दोनों मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहे थे, रोज़ गोल्ड कलर था। और उसके बाद मैं लैक्मे का काजल यूज़ करी थी और ये वाले काजल की ना पूरी की पूरी स्टिक टूटी हुई निकली थी। जब जितना थोड़ा सा मैं खोल रही हूँ बट उसमें से भी ना छोटे छोटे पीसेस निकल निकल करके मेरी आईज़ में ही रुक जा रहे थे। तो ये पूरे जो काजल की स्टिक थी वो ख़राब सी ही थी। बाद फिर यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड की जो ब्राउ किट होती है उससे आईब्रोज़ वगैरह को फिल कर लिया था। जब भी आप रेडी होते हो, मेकअप वगैरह करते हो, जैसे स्पेशली आई मेकअप जैसे काजल या लाइनर आप लगाते हो, तो फिर ना हमारी आईब्रोज़ काफ़ी थिन सी लगने लगती हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर फिल करोगे ना, तो आपका जो मेकअप होता है ना वो काफ़ी उभर करके आता है। तो जो हमारी आईब्रोज़ होती हैं वो हमारे फेस के फीचर्स को इन्हांस करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप उनको अच्छे से सेट नहीं करोगे, प्रॉपरली फिल नहीं करोगे, तो थोड़ा सा हमारा जो मेकअप होता है ना वो अधूरा सा लगता है। और उसके बाद फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई करी थी और ये वाली जो लिप पैलेट है ना, इसके अंदर सारे कलर्स हैं, न्यूड्स में, पिंक्स में, सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ अपना क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप 2-4 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके भी एक न्यू कलर बना सकते हो। तो जब भी आप लिपस्टिक लेते हो ना, सेपरेट सेपरेट लिपस्टिक लेने से अच्छा होता है आप इस तरह की पैलेट्स में इन्वेस्ट करो। ये काफ़ी मतलब इसमें शेड्स भी बहुत सारे होते हैं और आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी से नया शेड भी बना सकते हो। जब से मैंने ये किट ली है ना, मुझे स्पेशली अलग से ऐसे एक मन होता है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई भी नीड नहीं है मेरे को अलग से लिपस्टिक वगैरह परचेज़ करने की। तो इस सारे किट में ना, मतलब इस तरह की किट्स में सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये इनसाइड कॉस्मेटिक की ब्लश थी, थोड़ी ऑरेंजी सी शेड में था ये वाला कलर, तो फिर मैंने अप्लाई नहीं करा था क्योंकि जो मेरी ड्रेस थी और जो मैंने अभी लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करी थी वो थोड़ी पिंकिश शेड में थी, तो ब्लश थोड़ी सी और अलग टोन में चली जाती, तो फिर वो मैंने यूज़ नहीं करी। अपना जो लिपस्टिक से मैं लगाती हूँ ना ब्लश, तो उसी से लगा लिया था। ब्लशर्स वगैरह अच्छी लगती हैं, बट अगर आप अपने बजट को बढ़ाना नहीं चाहते तो आप लिपस्टिक से ही ब्लश अप्लाई करो, सबसे बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है। कोई खर्चा नहीं है और ना ही कोई मेंटेनेंस है, मतलब आपको स्पेशली बहुत सारा आपको बड़ा सा बैग रेडी करना पड़ेगा मेकअप का। बहुत ही कम छोटे से पाउच में आप पूरा अपना मेकअप कर सकते हो। स्पेशली ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है ना बहुत सारी चीज़ें कैरी करने की, तो लिपस्टिक से बहुत अच्छे से ब्लश लग जाती है। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ही हाइलाइटर अप्लाई करा था और उसके बाद फिर ये मेबलिन का थोड़ा सा मस्कारा मैंने ऐड कर लिया। एक कोड ही मैंने लगाया था ऊपर लोअर लैशेस, ऊपर लैशेस पे और लोअर लैशेस दोनों पे मैंने अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लिया था और बस मैं रेडी हो गई थी यहाँ पे। बाद फिर यहाँ पे मैंने हेयर भी जो थे वो टाई कर लिए थे क्योंकि ड्राई हो गए थे। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन जब मैं मार्केट गई थी मैं क्या लेकर आई थी। तो उस दिन लेट हो गई थी रात को और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो इसलिए फिर मैं दिखा नहीं पाई। सबसे पहले तो मैंने ये हैंकी लिए थे इस तरह के, ये माइक्रोफाइबर वाले हैंकी हैं।
जो कि मार्केट में 40 या 30 रुपीज़ का एक पीस मिलता है। और ये इस तरह का डिज़ाइन है, दोनों साइड से सेम है। और ये जस्ट मुझे 10 रुपीज़ का मिला था वहाँ मार्केट में। तो जो इस तरह की मार्केट्स लगती हैं ना वीकली, वहाँ पे समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई होती हैं जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होती हैं, बट हमको ना बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती हैं। तो उन्होंने ना इतना बड़ा बंडल खोला हुआ था, 10 रुपीज़ में आप कोई भी पिक कर सकते थे। मतलब ये 3-4 कलर्स ही थे उनके पास, तो इसमें मैंने ये 3 कलर ले लिए। सेम ही है डिज़ाइन सारे हैंकीज़ पे, बस कलर चेंज है। और थर्ड वाला ले लिया था ये बहुत सारे यूज़ में मैं इसको ले सकती हूँ। इसको मैं क्लीनिंग पर्पज़ से यूज़ कर सकती हूँ। कुकटॉप क्लीन करने में आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जो हमारे ग्लास के कुकटॉप्स होते हैं ना, वो इस तरह के हैंकीज़ से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जब से मैं वो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल लेकर आई हूँ ना, मेरा मतलब कुकटॉप क्लीनिंग इतनी ईजी हो गई है कि मतलब 2 मिनट्स में हो जाती है। वरना मैं टिश्यू वगैरह से ना काफ़ी देर तक उसको रबिंग वगैरह करती थी, बट इस तरह के हैंकीज़ से बहुत ईजी हो जाती है। तो ये 3 हैंकी मैं लेकर आई थी 10-10 रुपीज़ के, जो कि मार्केट में 30-40 रुपीज़ के मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये ले लिए थे, मेरे को जाते ही मिल गए थे। नेक्स्ट मैंने लिए थे ये बैंगल्स, दिखाती हूँ। ये बैंगल थे, इस तरह का डिज़ाइन है इस पर। तो ये 2 बैंगल मुझे मिल गए थे 50 रुपीज़ के। जो कि पहन करके इस तरह के लग रहे थे। तो डिज़ाइन वगैरह मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही ले लिए। 50 रुपीज़ का पूरा पेयर था ये। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ना मैंने सिल्वर वाला जो होता है ना, वो वाला कड़ा पहन करके रखा हुआ था। अब मैं बोर हो गई हूँ। अभी मुझे ये वाला भी गोल्डन पसंद आया था, और उस दिन मार्केट गई थी तो भी मुझे ये पसंद आ गए, तो फिर मैंने ले लिए थे 50 रुपीज़ के। और नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। नेक्स्ट मैंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था ये दुपट्टा। ये मल्टी कलर का दुपट्टा था जो कि मैंने लिया था। इतना प्यारा लग रहा था ये, और इसका साइज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये ले लिया था। इस पे साइड में कुछ इस तरह का बॉर्डर है, और ये कलरफुल सा दुपट्टा है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कितना चौड़ा है ये। इतना ज़्यादा है ये ब्रॉड, और लेंथ भी इसकी अच्छी खासी। आई थिंक ये 2.5 मीटर तो नहीं है, 1.25 मीटर तो ये होगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग गया था एक्चुअली। इसके बीच में भी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग और करी थी। जो मैं मार्केट गई थी वो स्किप हो गई, वो मैंने आप सबके साथ अभी शेयर नहीं करी, वो मैं दिखाऊंगी। तो उसी के साथ के मैचिंग का ही मैं ये दुपट्टा लेने के लिए गई थी, वो मैं साथ में लेके गई थी। तो ये दुपट्टा उसके साथ तो मैच नहीं हो पाया प्रॉपरली। मतलब काम चलाऊंगी तो चल जाएगा, बट इसका कलर मुझे इतना अच्छा लग गया था कि ये मैंने ले लिया, कि उसके साथ चले ना चले, बाकी ये मेरे बहुत सारे यूज़ आ जाएगा। तो ये दुपट्टा मेरे को बहुत अच्छा लग गया था। और ये वैसे तो दुपट्टा 250 रुपीज़ का था, बट उन्होंने मतलब हमने ना 2 दुपट्टे दिए थे, भाभी ने भी लिया था, तो उन्होंने हमें बोला था कि 200 का लगाऊंगा। तो बाद में ना मैंने, जब मैं चेक कर रही थी, मोस्टली मैं चेक करती नहीं हूँ, बट भाभी ने ये देख लिया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से ना थोड़ा सा इसमें इसकी जो ये लेस वगैरह है, ये पूरी ना यहाँ से निकली हुई है। ये देखो, ये पूरी इसकी यहाँ से लेस निकली हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 50 रुपीज़ और कम कर दिए थे, और ये मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपीज़ का दुपट्टा पड़ गया था। अरे यार, ये लेस निकल भी जाए तो भी ये प्रिंट अपने आप में इतना ज़्यादा सुंदर है कि ये 150 रुपये का दुपट्टा मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग गया था। तो ये ले लिया था मैंने नेक्स्ट दुपट्टा। कलरफुल सा दुपट्टा, ये फेस्टिवल्स वगैरह में काफ़ी सुंदर लगता है, तो ये दुपट्टा मैंने लिया था। और नेक्स्ट मैंने लिया था, उसी दिन मैं 500 भी अपने गुम करके आई थी। और नेक्स्ट मैंने ली थी बेटू की ड्रेस। ये है इसका टॉप, जो कि इस तरह के प्रिंट था। एक्चुअली मैं इसकी ना पजामाज ढूंढ रही थी, जो घर पहनने वाली
मतलब कॉटन के पैंट्स वगैरह होती है ना, वो मैं देख रही थी, बट मेरे को वो ना उतनी समझ में नहीं आ रही। जो साइज़ मिल रहा था, जो पसंद आ रही थी, उसमें बिट्टू का साइज़ अवेलेबल नहीं था। मतलब इससे ना 2-3 इंचज़ ना छोटे थे साइज़ में, जितने भी मेरे को पसंद आए। जो इसके साइज़ का था वो मेरे को पसंद नहीं आया, तो उस दिन फिर मैं लेकर नहीं आई थी। फिर मेरे को था कि मैं मनीष के साथ संडे को जाती हूँ घूमने, तब ले लूँगी। संडे को भी नहीं मिले मुझे। तो फर्स्ट बिट्टू का एक टॉप मैंने ये लिया था, अच्छा सा लग रहा था बहुत। मतलब अभी तो मेरे को स्लीव्स भी फुल स्लीव्स लेनी चाहिए, बट ये हाफ में मेरे को पसंद आ गया था, तो मैंने ले लिया था। मतलब मार्केट में जाती हूँ ना, मेरे को अगर अच्छा लग जाता है कुछ, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं मतलब सरोजनी गई थी और उस टाइम अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुए थे, ऐसा ही कुछ वेदर चल रहा था, तो मैं समर्स में विंटर की भी शॉपिंग कर आई थी। कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना कभी कभार, तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो ये बेटू की टी शर्ट मुझे अच्छी लग गई थी, तो ये मैंने भी ले ली। ये थी 250 रुपीज़ की। और एक पैंट, जैसे कि मैंने बताया, मैं बेटू की पैंट्स वगैरह ढूंढ रही थी, तो एक पैंट जो कि मतलब फिट बिल्कुल, जो कि सिर्फ इसी सीज़न चलेगी, तो एक ये पैंट मुझे इसकी मिल गई थी। जब जो कि ये भी मतलब वैसा वाला जैसे आजकल वो वाले नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, नाइट सूट, उसी टाइप का फैब्रिक है ये। तो भाभी ने बोला था कि ये कंफर्टेबल होता है, तो फिर मैंने ये इसकी एक पैंट ले ली थी। ये इसके साथ मैच नहीं थी, मतलब ये पूरा सेट नहीं था, ये पैंट मैंने अलग ली थी। पहले मैंने ये पैंट ली थी, उसके बाद मैंने ये टॉप लिया था। मैंने इस कलर का उनको बोला पैंट देने के लिए, बट इस कलर में नहीं थी उनके पास पैंट, तो ये पहले मैंने अलग ले ली थी और ये टॉप मैंने बाद में लिया था। बट ठीक ठाक मैचिंग हो गई थी, मतलब ये पूरा सेट बना करके भी वो पहन सकती है। तो ये चीज़ें मैं उस दिन लेकर आई थी। एक चीज़ और लेकर के आई थी, जो कि आज बेटू ने यूज़ करी हुई थी, वो मैं दिखाती हूँ। बेटू के साइकिलिंग शॉर्ट्स मैंने लिए थे। जब इसका डांस वगैरह का पीरियड होता है ना, तो मैम ने बोला है कि बच्चों को साइकिलिंग शॉर्ट्स वगैरह पहना करके भेजो। तो एक ये मैंने बेटू के लिए साइकिलिंग शॉर्ट्स लिए थे, जो कि आज वो वेयर करके गई थी। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं लेकर के आई। संडे को मैं कुछ भी ज़्यादा लेकर नहीं आई थी, पैंट्स देखने गई थी तो पैंट्स मिली नहीं थी, तो ये 2 चीज़ें मैंने ली थी। एक लिया था मैंने इस तरह का प्लेस मैट, इसमें रोज़ बना हुआ है, इस तरह का है ये, और ये सिल्वर कलर में है। और नेक्स्ट मैंने ये वाला लिया था, ये कुछ पान का पत्ता टाइप होता है ना, उस शेप में है। तो ये 2 मैंने लिए थे 150 रुपीज़ में। 80 का सिंगल पीस था, तो मेरे को दोनों अच्छे लग गए थे, तो मैंने इसी टोन का है, गोल्डन नहीं है। जैसे मतलब मेरे सोफ़े का कलर है ना, ऑलमोस्ट ये सेम कलर का है। तो एक मैंने ये लिया था और एक सिल्वर लिया 150 रुपीज़ में, उस दिन जब मार्केट गई थी। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मैं उस दिन थर्सडे को मार्केट गई थी तब लेकर के आई थी, और संडे को तो सिर्फ मैंने यही लिया था। तो चलो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मतलब रेडी तो मैं हो गई हूँ, मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। फिर बेटू आने वाली है, फिर मेरे को उसको अच्छे से नहलाना पड़ेगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मैंने उसकी हेयर ऑयलिंग कर दी थी, तो वो ऑयलिंग वाले हेयर से जाएगी नहीं, तो उसको आकर के मुझे नहलाना पड़ेगा, हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं अपने कपड़े वगैरह बैग वैग पैक कर देती हूँ, ताकि बेटू आए, उसको नहला धुला के फिर हम फटाफट से निकल जाएँ। बाद जो भी सामान वगैरह मैंने फ़ैलाया था उन सबको मेरे को करना था पैक, और पीछे से ना वॉइस बहुत ज़्यादा शोर सा आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।